हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास केवल ऑडियो है, ना कि वीडियो। मतलब आप इसमें अपनी रिवीजन के तौर पर इस क्लास को ले सकते हो। अगर आपको अपने सिलेबस आपका पूर्ण हो गया है और आप अगर कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़े एग्जाम, उसमें आप रिवीजन के तौर पर इसमें ले सकते हो। आप अपने नोट्स खोल के रखिए और उसमें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड लगे तो ऐड कर लेना, इस प्रकार। तो सबसे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है, क्या है और क्या नहीं। दूसरे के अनुसार अक्षांश क्या है और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, उसका विस्तार है, क्षेत्र क्या है, आकृति क्या है, सीमा है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा राजस्थान की स्थिति। इस स्थिति में तो राजस्थान की देखो स्थिति के अनुसार अक्षांश हो गया, देशांतर के अनुसार अगर आपको राजस्थान की स्थिति पूछे तो आप क्या बताओगे? उत्तर पूर्वी दिशा में है। कौन सी है? उत्तर पूर्वी। अगर इसी को अगर आप भारत के अनुसार देखो, राजस्थान के अनुसार, तो आप बताओगे उत्तर पूर्वी। तो भारत के अनुसार पूछे तो इसी में आपको क्या बताना है? उत्तर पश्चिमी बताना। तो दोनों याद रखना कि उत्तर पश्चिमी कहाँ से है और उत्तर पूर्वी कहाँ से है, क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। उत्तर पूर्वी कौन सी है, उत्तर पश्चिमी कौन सी है, फिर राजस्थान के अनुसार कौन सी होगी, या फिर राजस्थान से भारत के अनुसार कौन सी, विश्व के अनुसार भी पूछ सकता है आपको। यानी एशिया महाद्वीप के अनुसार अगर आपको राजस्थान की स्थिति पूछे तो आपको बताने की दक्षिण पश्चिम एशिया है। रही बात स्थिति के अनुसार, हमारा इतना 3 ही पॉइंट है। सबसे पहला अगर राजस्थान के अनुसार पूछे तो उत्तर पूर्वी, और दूसरी अगर आपको पूछे भारत के अनुसार पूछे तो उत्तर पश्चिमी, और एशिया के अनुसार दक्षिण पश्चिमी एशिया। अब हम अक्षांश से विस्तार तो पढ़ लिया हमने, अब विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। यानी राजस्थान की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसके अनुसार पढ़ते हैं। तो राजस्थान का अक्षांश है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है, उत्तरी अक्षांश से दक्षिण तक। ये आपको ध्यान रखना है। इस स्थान अगर आपको पूछ ले कि सबसे देशांतर के अनुसार कौन सा है, कौन सा नहीं, तो आपको बताना है कि अक्षांश के अनुसार इस स्थान की बात करें तो बोरकुंडा, इन जो कोणा गांव है वहां पे बोरकुंडा का, और तहसील है वो क्या हो जाएगी? सज्जनगढ़। दूरी की बात करें तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी 826 किलोमीटर है। और अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है वो कितनी दूरी तक फैला? बस 60 डिग्री 9 सेल्सियस से दूरी को बताने के लिए, दिशा के लिए है। और कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 सेल्सियस है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध का अगर आपको पूछ ले सबसे बड़ा दिन कौन सा, कॉम्पिटिशन इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें बड़ा दिन का मतलब है बांसवाड़ा में जो सिद्ध किरणें गिरेगी स्थित, वो दिन कौन सा है? 21 जून का है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 26 किलोमीटर के अंदर है। अगर आपको पूछ ले कि कर्क रेखा के निकट शहर कौन सा है तो आप बताओगे कुशलगढ़, जो कि कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। इसी प्रकार से राजस्थान में आपको कर्क रेखा के पूछे तो आप बताओगे कि डूंगरगढ़ यानी बांसवाड़ा है। और 21 जून को आप क्या कहते हो? कर्क संक्रांति भी कहते हैं। क्यों, क्या होता है इस दिन? क्योंकि ये सबसे छोटी रात होती है और सबसे बड़ा दिन होता है। 2015 में से 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखा भी कहा जाता है। अब हमारा अक्षांश का काम कंप्लीट हो गया तो देशांतर के अनुसार पढ़ते हैं कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, कितना नहीं। तो हम पूर्व से पश्चिम की ओर की बात करते हैं तो कटरा गांव यानी सम जो जैसलमेर के अंदर है, 29 डिग्री 30 सेल्सियस से छिलाना गांव यानी धौलपुर 78 डिग्री 17 सेल्सियस यानी पूर्वी देशांतर। और अगर आपको मध्य गांव के पूछे बीचों बीच गांव कौन से है तो आप बताओगे लामपोला यानी नागौर के अंदर है। अगर आप सैटेलाइट के सर्वे के अनुसार देखते हो तो उसमें आपको नागौर का एक जो गगराना गांव है वो देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। और देशांतरी रेखाओं को समय और तिथि रेखा भी कहा जाता है। अगर आपको ये निकालना भी आना चाहिए कि एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं और एक देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है, ये चीजें आपको विशेष तौर से आनी चाहिए। राजस्थान में इन पूर्व धौलपुर से पश्चिम जैसलमेर के मध्य जो समय अंतराल कितना है? अगर आपको ये प्रश्न आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है सूर्य उदय कब होता है और सूर्यास्त में कितना समय अंतर होता है।
तो इसमें 35 मिनट और 8 सेकंड का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अब हमारा अक्षांश और देशांतर हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और क्या है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो किलोमीटर के अनुसार देखें और मील के अंदर देखें। तो अगर क्षेत्रफल सीधा देखें तो 3,42,239 किलोमीटर है। और अगर यही आपको मील में मिल जाए तो 1,32,139 मील के अंदर। तो दोनों ध्यान रखने हैं आपको, किलोमीटर वाला भी ध्यान रखना और मील वाला भी ध्यान रखना। अगर आपको भारत के अनुसार पूछ ले कि भारत के अनुसार राजस्थान में कितना योगदान देते हैं, तो 10.41% का आपको ये ध्यान रखना है। ये हमें पता कब चला था या फिर कब से आज तक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा राष्ट्र एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय से ये है। अगर आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य भी है या फिर भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है, तो यानी उत्तर प्रदेश से जब मध्य प्रदेश अलग हो गया उसके बाद से हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और पुराने डाटे के अनुसार बात करें कि सबसे बड़े जिले कौन से, सबसे छोटे जिले कौन से, तो सबसे पहले जिले जो पुराने वो जैसलमेर सबसे बड़ा था, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद बाड़मेर है और उसके बाद में जोधपुर है। ये छोटे जिलों की बात करें, धौलपुर हो गया, दौसा हो गया, डूंगरपुर हो गया और प्रतापगढ़ हो गया। अगर हम विश्व के अनुसार हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल देखें, विश्व में हमारा कितना योगदान देता है, तो हमारा 0.25% योगदान देता है। और यही भारत का योगदान कितना है विश्व में, तो भारत का योगदान आपको बताना चाहिए 2.4% योगदान। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो राजस्थान के बराबर हैं, तो आपको ये नाम याद रखना है, जीएफ और जीएफ ने पानी या फिर जीएफपी, ये ध्यान रखना। जी का मतलब क्या, जर्मनी है, पी का मतलब पोलैंड है, फिर जापान है और एफ का मतलब फिनलैंड है। और ब्रिटेन है वो राजस्थान से 2 गुना है, सॉरी ब्रिटेन है, तो यानी राजस्थान ब्रिटेन का 2 गुना है, श्रीलंका का 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना है। तो राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न है जो कभी भी आप भूल जा सकते हैं। तो हम राजस्थान की आकृति की बात करते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कौन सी है। तो ये आकृति टीएच हेडले ने बताया, उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं, देखो विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार है, या फिर आप पतंगाकार या फिर रोम्बस भी मान सकते हो। राजस्थान के जो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, उनकी आकृति कौन सी है, वो भी प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम देखें चित्तौड़गढ़, जिसको घोड़े के नाल की जैसी आकृति बताया गया है। दूसरा नुमानगढ़ है, उसको कुर्सी नुमा आकृति बताया गया है। तीसरा दौसा है, उसको धनुष के आकार की बताया गया है। और चौथा है राजसमंद, उसको तिलक यानी पानी की बूंद की जैसे आकृति बताई गई। ये प्रमुख जिले हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की सीमा, यानी अंतर्राज्यीय कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है, यानी कितनी सीमा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है और अंतर्राज्य की बात करें तो 4,850 किलोमीटर है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, कुल सीमा कितनी होती है, 5,920 है। अलग अलग देख के भी पूछ सकता है आपको और साथ में भी पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कितनी है 1,070 और अंतर्राज्यीय 4,850। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये ज्यादातर प्रश्न हर एग्जाम में, छोटे एग्जाम होते हैं 12th लेवल के बेस पर, उन पे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नामकरण किसने किया था, जो सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इनका निर्धारण कब किया गया था, ये भी ध्यान रखना है, 17 अगस्त 1947 को किया गया था। स्थान कौन सा है और कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, तो गंगानगर में ही गए हिंदुमल कोट से शुरू होती है और बाड़मेर के बाकासर गांव तक जाती है। और राजस्थान की कुल सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान अगर आपको पूछ लिया जाए कि कितना है, तो आप बताओगे 18%, जो कि किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 1,070 किलोमीटर है। एक ये 2-3 प्रश्न बता रहा हूँ, ये भी इंपोर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, तो निकटतम पूछे तो गंगानगर बताना है। और अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आप बताओगे बीकानेर। और अगर आपको पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आप बताओगे धौलपुर।
अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से राज्य है, सॉरी जिले हैं जो सर्वाधिक सीमा बनाते हैं और कौन से कम बनाते हैं। तो सबसे अधिक सीमा की बात करें जैसलमेर है, उसके बाद में बाड़मेर है और उसके बाद में गंगानगर है। तीनों का सीक्वेंस पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा कौन सी है। और छोटी की बात करें तो सबसे कम है वो फलोदी है, और दूसरे सेकंड नंबर पे बीकानेर है और थर्ड नंबर पे गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के अनुसार हमारा 4,850 किलोमीटर, यानी 5 राज्य वो सबसे बड़ी सीमा के अंदर है, आते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा मध्य प्रदेश, जो कि हमारे 1600 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद में सेकंड नंबर है हरियाणा है, और थर्ड नंबर गुजरात है, और फोर्थ नंबर उत्तर प्रदेश है, और लास्ट पंजाब है, जो कि ओनली फॉर 89 यानी 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये सभी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन बनाता है और कौन से नहीं बनाते हैं। पंजाब है, पंजाब से कौन कौन सी राज्य जिन सीमा बनाते हैं, इनका भी प्रश्न आपको आ सकता है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हमारा खेरतल तिजारा हो गया, जो नए बने अभी कोटपुतली रोड है, अलवर है और डीग है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और खेरतल तिजारा का नया नाम भी अभी पता है आपको, हो गया होगा भरथरी नगर, जिसका नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश से डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, और कोटा है, बारह है, झालावाड़ है। और दक्षिण की साइड की बात करें तो चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। गुजरात से कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर है, जालोर और सिरोही। और एक पूर्वी साइड से देखें तो उदयपुर है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक आपको ये पता होना चाहिए कि किसको अलग करके क्या बनाया गया है। तो खेतर से इसको किससे अलग करके बनाया गया है, इसको अलवर से अलग करके बनाया गया है। तो जयपुर से कोटपुतली बैरोड को अलग किया गया है, भरतपुर से जो डी है उसको अलग किया गया है। ये भी आपको थोड़े पता होना चाहिए। अब एक मेन पॉइंट पे पढ़ते हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो दो दो सीमा बनाते हैं। तो 4 ऐसे जिले हैं और जो राज्यों के साथ दो दो बार सीमा बनाते हैं, यानी पंजाब और हरियाणा है वो हनुमानगढ़ के साथ में 2 बार दोनों मिलाते सीमा मिलाते हैं। ठीक है, वो हरियाणा के साथ भी मिलाता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश भी है। धौलपुर है वो यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा वो एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक कोटा वो राजस्थान का ऐसा जिला है जो 2 बार सीमा बनाता है, परंतु विखंडित नहीं है। एक चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वह जिला है जो एक राज्य के साथ में 2 बार है, परंतु ये भी क्या है, विखंडित नहीं है। कोटा विखंडित है जबकि ये विखंडित नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर मैंने भूल से बोल दिया कि ये विखंडित है तो वो ध्यान रखना, वो कोटा विखंडित नहीं है, जबकि ये क्या है, चित्तौड़गढ़ विखंडित है। वो चित्तौड़ भीलवाड़ा, ये इसको क्या है, चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बांटता है। बाकी की जानकारी लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब